बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि बारिशें शुरू हो गई हैं दोबारा और तूफान आ रहा है। भारत ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। भारत में अगले 15 से 18 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। तूफान तो ये कुछ नहीं है। ये तूफान जब थमेगा तो जो तूफान आएगा उसका आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते। तैयारी पकड़ लें, खुदा ना खासा, अल्लाह कभी ना करे, जो हालात अब नजर आ रहे हैं। 50 रुपए की रोटी मिलने जा रही है। कैसे? देखिए, जो गांव में लोग होते हैं वो सुबह आसमान पर होते हैं तो शाम को जमीन पर आ गए हैं। ये हुआ है इस दफा। ये जो पानी आया है इसने इतनी तबाही मचाई है कि इस वक्त आपके 35 से 40 हजार गांव पूरे के पूरे सैलाब में गर्क हो गए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी 30 लाख से ज्यादा एकड़ खड़ी फसलें, तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। और जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है इस वक्त कि आपका चावल, आपकी गंदम, आपके कॉटन, ये तमाम की तमाम चीजें इस वक्त तबाह हो गई हैं। और ये जो गंदम का जहां तक मामला है, ये इतनी इसकी शॉर्टेज हो गई है और जो गंदम पड़ी हुई थी, स्टोर की हुई थी, वो भी सारी गर्क हो गई है। और जो अब अगली फसल तैयार होनी है वो पहले से तबाह हो गई है। जो खड़ी थी वो भी तबाह हो गई, जो गंदम स्टोर थी वो भी गई और ये सारी चीजें गई। ये सब कुछ सैलाब के अंदर बह गया। अब उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास क्या मामला है? हम इंटरनेशनल एड को देख रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि गंदम का कहत आने वाला है, रोटी 50 रुपए की भी नहीं मिलेगी। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वही सूरत हाल होगी। माफिया बीच में कूदेगा, इंपोर्ट करेंगे, बाहर से आएगी, जो भी मामला होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, देखिए, कॉटन की जहां तक आप बात कर लें तो कॉटन पहले ही हमने 50% कम काश्त किया है। हमारे पास वो जो 50% थी उसमें से भी आप सोचें कि वो कॉटन जो है वो तकरीबन 25%, वो 50% जो रह गई थी उसमें से भी 25% कम थी। और उसके बाद ये सैलाब की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो गई। अब आपके पास इसको क्या बचा है? आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आने वाला है फूड क्राइसिस। ये फूड क्राइसिस बेसिकली क्या है कि अब आपको शॉर्टेज होने जा रही है खाने पीने की। ये अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये सारी सूरत हालत, तूफान आ जाए। अभी तो 2-3 सितंबर तक का तो सिर्फ हम बारिशें ही देखेंगे। उसके बाद जो तूफान आएगा, तूफान तो वो है असल जब आपकी शॉर्टेज हो जाएगी गंदम की। और ये बात ज़हन में रखिएगा, जितनी देर में अगली फसल ये इस तरह नहीं अब तैयार होगी, ये आप ज़हन में रख लें। ये जो सैलाब आया है, देखिए, आपके मवेशी खत्म हो गए हैं। जो लोगों के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मवेशी उनके खत्म हो गए। जितने वो बचा सकते हैं वो जो उन्होंने बचाए हैं। लोग अभी तक खुद लापता है सैलाब के अंदर। अभी ये जो कहा जा रहा है जी 28 लोग मरे हैं, 35 मरे हैं, कुछ डिफरेंट फिगर आ रही। असल फिगर तो वो है जो अभी तक मिले ही नहीं है, जो मिसिंग है, जो बेचारे यहाँ पर गर्क हो गए, जिनका पता ही नहीं है। वहाँ सिग्नल नहीं है, राब्ते नहीं हो पा रहे, फैमिली वालों का एक दूसरे से राब्ता नहीं है। ये जब तूफान थमेगा तो अब आपको पता चलेगा जमीन काश्त के काबिल नहीं रहेगी। और उसके बाद जो लोग, जानवर, जो बीमारियां, ये इतनी बड़ी इमरजेंसी मुल्क में है इस वक्त, इतनी बड़ी इमरजेंसी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जितना हम इस वक्त से देख रहे हैं ना, अभी ये जो पाक व्यू, असल तबाही आई है दीगर जगहों पर, असल तबाही आई है दीगर शहरों में, असल तबाही आई है दीगर सूबों के अंदर। आप देखें, गांव देहात जितनी बुरी तरह मुतासिर हुआ। देखें, लोगों की जो ज़मीनें थी, उनके घर वाले थे, उनके मवेशी थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। उनको दोबारा से अपनी लाइफ, समझ रहे जैसे इंसान माँ के पेट से आता है, इसी तरह आपको फर्स्ट डे से बिगिनिंग उसकी करनी है। आपको उसकी करनी है शुरुआत। सब कुछ गर्क हो गया है, रातों रात गर्क हुआ है, जिसका तस्वुर भी नहीं हम कर सकते। और इस सारी सूरत हाल में अब जो फूड क्राइसिस आने वाला है, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, अब आप नहीं कर पाएंगे। जो आप बाहर सामान भेजते हैं आप वो नहीं भेज पाएंगे। और ख़ास तौर पर हम अक्सर औक़ात ये आम और बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। देखिए, खड़ी फसलें तो जो तबाह हुई हैं सो हुई हैं। आप उसका अंदाज़ा करें कि जो ज़मीन है वो हाई क्वालिटी आपके फल अब प्रोड्यूस करने में नाकाम रहेगी। जब इतना फ्लड आता है, इतनी ज़्यादा हीट वेव आती है और इतनी दफ़ा ये तबाही आती है, तो वो ज़मीन ज़रखेज़ नहीं रहती।
और उसमें काश्त करने की सलाहियत और उसमें फ्रूट जो भी होता है उसमें टेस्ट की सलाहियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है। और आपको जो फूड मिलेगा वो भी फूड बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारे मुल्क में इतने जालिम लोग रहते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने मुफक्किरों ने बड़ा अरसा पहले कहा था पाकिस्तानी कौम बड़ी जालिम है। हम आप जुल्म का यहाँ से अंदाज़ा करें, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने स्प्रे बेचती हैं कि जी आपने पौधों पर लगाने, ये किसानों को, उन बेचारों को पता नहीं, उनको ज़बरदस्ती कहते कि आपने फसलों पर स्प्रे करना है, और वो इतने जहरीले स्प्रे करवाते हैं। ज़्यादा दफ़ा उसे होता ये है कि आपके दोस्त नुमा कीड़े भी मारे जाते हैं, और उससे इतना फसलों को नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है कि वो जो फल फ्रूट और ये सब्जियां और ये चीज़ें आपको मिलती हैं वो इतना हार्मफुल हो जाती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फसलें भी उस लेवल की नहीं है। अब आप बताइए कि आपके मुल्क की जो बहुत बड़ी आबादी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, अब आप क्या माल बेचेंगे, क्या मामला होगा, किसी को इस बात का अंदाज़ा है? हम लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि अब ये बारिशें हो रही हैं, ये फलानी सोसाइटी लाहौर में डूब गई है, ये दरिया रावी, ये कुछ भी नहीं है। ये क्राइसिस जो इस वक्त अनफोल्ड होने वाला है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये क्राइसिस इसको फेस करेगा पूरा मुल्क। रोटी का मसला पैदा होगा, उसके अलावा आपकी तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपके मुल्क में एक एक चीज़ आसमान को छूने वाली, क्योंकि गंदम का क्राइसिस आ रहा है, और गंदम का जो क्राइसिस है वो ज़्यादा आपको इस वक्त तबाह करने के लिए जा रहा है। हमारे पास बचने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। देखिए ऑनेस्ट बात यह है कि अब टाइम गुजर चुका है, अब हमारे पास चीज़ें नहीं है, अब टाइम मुकम्मल तौर पर हमारे पास गुजर चुका है। रावी इस वक्त बिपर गया है, लाहौर के कई देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, चनाब का बड़ा रेला जंग में दाखिल हो चुका है, कसूर आप बचा नहीं पाएंगे जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और दरिया सतलज में पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हो रहा है। अब कसूर को आप बचा नहीं सकते, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और अगर बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा करें कि अब हम ये कह रहे हैं ना कि जी अगले साल ये नहीं होगा, हम ऐसे इकदाम करेंगे, फलाना करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि ना अगले साल क्या, आप हर अभी जो सूरत हाल सामने आई है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगले साल 25% बारिशें ज़्यादा होंगी। आपको पता है साइंटिस्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा 75% बारिशें ज़्यादा होंगी। हमारे ये एस्टीमेट है, वही हमारे काम, वो फलाना हम अगले साल ऐसा इक़दाम करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे। बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होती है, जब वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। आपके मुल्क को अल्लाह पाक ने फल दिए, आपको मौसम दिए, आपको कमाल चीज़ें दी, आपने कदर नहीं की, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। अब देखिए अहले नज़र आपको वॉर्न कर रहे थे, अब से नहीं कब से वॉर्न कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि बहैसियत कौम हम लोगों ने, अक्सर कहा जाता है क्या गुनाह कर दिए, कौन सा गुनाह है जो नहीं किया। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ये बारिशों से मामला बहुत आगे तक चले गए हैं। अब सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं क्या है? जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ये असल सूरत हाल पता चलेगी 3 सितंबर के बाद, और 3 सितंबर के बाद के असरात 1 महीना 2 महीना के बाद जब आपको पता चलेंगे कि हालात कहाँ पर है, उसके बाद आप एस्टीमेट लगा लें कि हर साल ये जॉब है इसे 75% ज़्यादा आप फेस करने जा रहे हैं हर साल। यानी जो अगले साल होगा वो उससे भी ज़्यादा, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल। आप बताइए, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? सिस्टम चलेगा क्या? हम सिर्फ 1.5 महीना यही देखेंगे, बारिशें होंगी और ये सारा कुछ होगा। मौसम बिगड़ चुका है, आपके पास टाइम नहीं है, आप दरख्त, अब आप ये सोचा मौसम को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप डैम नहीं है, पानी कैसे रहेंगे? हम ये कह रहे हैं भारत छोड़ रहा है पानी, भारत क्या फूल छोड़ेगा? दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतरी चाहेगा? आपके डैम कहाँ पर है? आपने बनाए हैं डैम? आपने नस्लों का सोचा है कि आपने ये फैसला किया कि नहीं? हमने जब से 1980 से 85 से साइंसदान आपको वार्न कर रहे हैं, रिसर्च की जा रही थी, सब कुछ कहा जा रहा था कि आप अगले 40-50 साल बाद इस सतह पर खड़े होंगे। लोग आते देखी जाएगी 40-50 साल। आप अगर सिर्फ इतना उठाकर देख लेना, साइंटिस्ट ने जो जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने के ऊपर बात की, जो क्लाइमेट पर बात की और सब पर बात की कि कराची के साथ क्या होने वाला है,
लाहौर, मुल्तान, इसके अलावा पेशावर, कोयटा, इनके साथ क्या होने वाला है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। आपको लगेगा कि नहीं फैंटेसी है, कोई मजाक है, बिल्कुल कोई ऐसी अनहोनी सी चीज़ हम सुनने को इस वक्त देख रहे हैं या देखने को सुन रहे हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इस तरह का सिनेरियो कुछ बन रहा है। तो आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि यार एक तो कहानी लगती है, लेकिन एग्जैक्टली 40 साल पहले हमें आज के हालात कहानी लगती थी, और उसके बाद अगले 15-20 साल की आप कहानी देख ले, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।